बाकी रह गई बात किसकी, आज की टॉपिक की। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस टॉपिक में हम सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि एटॉमिक साइज का इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस चीज़ की एलिमेंट की एबिलिटी को मेजर करती है, सच एज ऑक्सीडाइजिंग पावर को। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है। तो व्हाट इज चेंज इन एनर्जी, अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एटम में एनाइन बनाने के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्रुप ट्रेंड क्या होगा कि ग्रुप में वेरिएशन कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पीरियड में वेरिएशन कैसे होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये सारी चीज़ें हम इसी छोटी सी टॉपिक में सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए, मान लें हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इसका अपना था। अब हमने क्या किया, इसके पास जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा हाइड्रोजन में, जैसे ही हाइड्रोजन में क्या आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का अपना था, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपना था, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपना था। हमने क्या किया कि एक और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये वो एडिशन वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे बन गया हाइड्राइड आयन, इसके पास थे हो गए दो इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक अनशेयर्ड पेयर आ गया, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि न्यूक्लियस जो है एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, पहले न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब क्या करेगा कि न्यूक्लियस जो है दो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसको जैसे ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उस एनर्जी कितनी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड करेंगे एनाइन बनाने के लिए, एनाइन बनाने के लिए जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा ये आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन का नहीं था, हमने किसी और मेटल सोर्स से इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एंटर होगा तो इसको न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसको अट्रैक्ट करने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, उसके आने से एनर्जी कितनी रिलीज हुई, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब देखिए दो चीजें हैं, तो एनर्जी मोस्टली रिलीज होती है, यानी आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली क्या होती है, एक्सोथर्मिक। यानी जब भी आप किसी एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे नेगेटिव आयन बनाने के लिए, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पर मोस्टली जो है इस तरह से होता है। ठीक है, एक बेरिलियम, मैग्नीशियम के बाद नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नान, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनान, रेडान भी आ गया इसमें। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हैव स्टेबल, these elements have stable electronic configurations। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। इस वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल उस तरह से जब हमने इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल देखे थे, आईपी वैल्यूज देखे थे, तो वो भी इस तरह से जब हम पीरियड में मूव कर रहे थे। तो जब हम 2a ग्रुप पे आते हैं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के पास s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होती है। जब हम 5a ग्रुप में आते हैं तो नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होती है। तो इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इन ये ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो इनका आईपी वैल्यूज जो है पीरियड में नेक्स्ट जो हायर एलिमेंट उसका ज्यादा होना चाहिए था, पर इनका ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की केस में भी क्या होता है कि जब हम इनमें अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसमें क्रिप्टॉन में, नाइट्रोजन में, हीलियम में, तो इनसे क्या होगा
कि जब हमने हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया या किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो न्यूक्लियस उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो इट इज मोस्टली एक्सोथर्मिक, ये तकरीबन ये एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज होती है। पर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेंशन किए, ये याद कर लेना, 5-6 एलिमेंट हैं हमारी स्टडी में, ठीक है। तो वो कौन से एलिमेंट है, 7-8 हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस। तो इनकी ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो अगर हम इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो इन एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर इन एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेना भी पसंद नहीं करेंगे। यानी नॉर्मली ये होता है कि जब आप किसी एटम में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। पर इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये लेना पसंद नहीं करेंगे, तो आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा। जबरदस्ती डालना पड़ेगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, वर्क करोगे, आप एनर्जी यूज करोगे। अब क्या करोगे, एनर्जी यूज करोगे, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एंडोथर्मिक, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये बात, ये दो चीजें समझ आ गई। तो उसके बाद मैं तीसरी बात पे आता हूं। ये दो चीजें समझ आ गई बेटा, अप एंड डाउन। राधिका, आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती हैं। इस वजह से नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके पास हो जाएगी P4। तो P3 जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज मोर स्टेबल देन P4। बात समझ आ रही है आपको? तो ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये इससे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये P4 बन जाएगा, अगर लास्ट करता है तो P2 बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन में लास्ट करता है फिर भी अनस्टेबल होगा, गेन करता है फिर भी अनस्टेबल होगा। इस वजह से इनके एक्सेप्शनल वैल्यूज हैं। आप लोगों को बात समझ आ गई बेटा? राधिका, आपको बात समझ आ गई? ओके, ठीक है। चलें, अब क्या होगा कि अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है, इनके सिवाय बाकियों में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। पर अगर आप दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड आगे और अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज एंडोथर्मिक होगी, यानी उसका पॉजिटिव वैल्यू। इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होगी फॉर सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पॉजिटिव होगी फॉर दीज एलिमेंट्स एज वेल एज फॉर दीज एलिमेंट्स। उसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? क्योंकि जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और एक ऑलरेडी आ चुका था एक्स्ट्रा, फिर दूसरा आ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रही है, वो कम हो रही है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन यानी दो जो है पॉजिटिव चार्जेस, न्यूक्लियर चार्जेस कम हो चुकी होंगी, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगी। तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, तो आते हैं अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर हम एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। या तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि ये सीन होता है, मोस्टली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, पर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ हमने अभी डिस्कस किया था, अगर आप याद को, इन दीज केसेस बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है? अच्छा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, दोनों चीजें हैं, इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। विद एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब हम एटम न्यूट्रल था, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे,
अब हम एडिशनल एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें, उसका नेगेटिव आइन बना रहे हैं, एनाइन बना रहे हैं, तो एनाइन बनाने वक्त एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। उसमें जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां से एनर्जी चेंज क्या होगा, कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी एक्सोथर्मिक, इट कुड बी एंडोथर्मिक। तो उस एनर्जी की मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, एफिन्स, एफिन्स मीन्स एबिलिटी। The ability of an electron to gain electron depends upon its electron affinity. Ability of an atom to lose electron is inversely proportional to its ionization potential but directly proportional to its metallic character or electropositivity. Ability of atom to attract electron towards itself depends upon its electronegativity. तो तीन टर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर है, अट्रैक्ट करने का जो पावर है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं। ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको समझ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बेटा, थोड़ा 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 समझ आ रहा है। ओके चलिए, उसके बाद है कि क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है तो कोई ना कोई एनर्जी का यूनिट लेंगे, किलो जूल पर मोल। इट इज मोस्टली एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट इनके अलावा बाकियों के लिए एक्सोथर्मिक होगी, हमने डिस्कस किया। लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शोज दैट एटम्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले, खुद रिड्यूस हो। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एटम का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है या किसी आयन का ऑक्सीडाइजिंग पावर है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है। जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक वैल्यू होगा। तो जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा उतना एटम जो है वो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लोरीन हैज लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल व्हाइल सीजियम हैज लोएस्ट। तो अगर क्लोरीन का ज्यादा है तो सीजियम हैज लोएस्ट आईपी इन द पीरियोडिक टेबल, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सीजियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आईपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब कम होती है पीरियोडिक टेबल में। ज्यादा में तीनों ही चेंज है, आईपी सबसे ज्यादा हीलियम की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन। ठीक है बेटा, तो ये रटे वाली बातें समझ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टेम्परेचर। चलिए भाई अब इस चीज को कंपेयर करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी जी खदीजा, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की जाता हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बढ़े आगे। ओके पहल क्या कहना चाहते हो, कह लो, व्हाट डू यू विश टू से। अब आते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पे। तो सेम ट्रेंड है क्या कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई, एटॉमिक आयोनिक रेडियाई। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस है, तो वी नो दैट कि आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ग्रुप में क्या होंगी, ग्रुप में डिक्रीज होंगे, ग्रुप में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये पीरियड में क्या होंगे, पीरियड में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कौन से, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, बाकी जो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये भी इंक्रीज होते हैं पर इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलरली इंक्रीज होंगी पर इरेगुलरली होंगी। क्या ये आप बता सकते हैं कि इरेगुलर वेरिएशन क्यों होती है? वही इफेक्ट आ गया, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी वाला। फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ग्रेटर एफिनिटी आपने नेगेटिव में बता, हाँ तो नेगेटिव ही होगी ना। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम क्या करेगा, खुद में ऐड करेगा, तो न्यूक्लियस उसको कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है। अब जितनी फोर्स से ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी।
तो वो आयन जो है उतना ज्यादा स्टेबल होगा जितनी उसकी कम एनर्जी होगी। अगर कम एनर्जी रिलीज होती है तो यानी मान आयन की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी तो वो कम स्टेबल होगा। आ गई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, इस वजह से ये रेगुलरली इंक्रीज होती जाएगी। पर इसमें आपको इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिलेगी। झटके कहां पे लगेंगे आपको? जब आप वाइल मूविंग इन द लेफ्ट टू राइट आपको झटका लगेगा, पहला बेरिलियम पे, दूसरा लगेगा नाइट्रोजन। याद है? याद है? ये हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल पे पढ़ा था। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस चीज को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, क्या लिखा हुआ? इंक्रीज, डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पर लेफ्ट टू राइट जो ट्रेंड है वो इरेगुलर होगा। ठीक है, यानी अब यहाँ पे जरा टेबल दिया हुआ है मैंने, तो अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो हाइड्रोजन छुटकू साइज का है। तो हाइड्रोजन छुटकू साइज का मतलब क्या हुआ कि जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कम्पेयर टू लिथियम। तो लिथियम की साइज थोड़ी बड़ी हो गई। साइज बड़ी होने की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया न्यूक्लियस से दूर होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी, सोडियम से और कम होगी और कम होगी और कम। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देखें ग्रुप के अंदर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें कि जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है उसको न्यूक्लियस कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। अब जितनी ज्यादा फोर्स से खींचेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना एनाइन बनना और पॉसिबल होगा क्योंकि वो एनाइन जो है स्टेबल होगा। तो इससे क्या मेजर होता है कि एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना है। तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो -60। अब बेरिलियम का कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा यानी एंडोथर्मिक होगा। बोरान की -27, इसकी 127, इसका कह रहा है कि 0 से बड़ा यानी ये भी एंडोथर्मिक होगा। -141 फिर -32, इसका 0 से बड़ा क्योंकि ये भी आपका एंडोथर्मिक। तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाए, सॉरी कम होती जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस। ग्रुप में जो है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। उसके दो कारण हैं, एक तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रही है और एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज सॉरी बढ़ रही है, और साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको कुछ पूछना है तो पूछ ले, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यू वांट टू आस्क समथिंग?